गारवी खा जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, दिन है आज मंडे का और मैं आ गई हूँ अपने घर पर, मम्मी के घर पर। और ये स्टेशन पर देवर और पापा जी छोड़ने आए थे, सामान ज़्यादा था और ये मुझे घर तक छोड़ने आए हैं। ये चले जाएंगे अभी घर छोड़कर वापस ससुराल, जो गांव है हमारा, वहाँ चले जाएंगे क्योंकि अभी मैं 5-6 दिन यहाँ रुकूँगी, तो उसके बाद ये वापस आएंगे। तो स्टेशन के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने वहाँ पर उसके बाद कोई वीडियो शूट किया नहीं था। और ये शाम का टाइम हो रहा है यहाँ पर, तो शाम को भैया ने चाय बनाई है और गारवी को मैंने मैगी बनाई है, तो वो मैगी खा रही है। और इनका ऑफिस का काम चल रहा है, ये ऑफिस का काम कर रहे हैं अपना। तो अभी शाम को बस आए हैं और मैं थोड़ा सा हाथ मुँह धो रही थी और थोड़ा नीचे जाऊंगी क्योंकि नीचे मेरी चाची रहती हैं और उनकी बहू है, यानी मेरी भाभी है, उनको अभी बेटा हुआ है, डिलीवरी हुई है उनकी, तो अभी मैं उनसे मिलने जाऊंगी। तब मैं आई थी तो गई नहीं थी, मतलब नीचे से ही मिलके तो आ गई थी लेकिन अंदर नहीं गई थी। ऐसा बोलते हैं ना कि जब बाहर से आते हैं तो डायरेक्ट बच्चे वाले रूम में नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं अभी शाम को जाऊंगी। और ये देखिए, ये हमारे बाहर का, घर का बाहर का है पूरा एरिया, बाहर का माहौल है। ये बंदर घूम रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, शाम का टाइम हो रहा है। ये मेरी मामी आई हुई हैं हम लोगों से मिलने के लिए, मामी और उनकी बेटी है साथ में। तो हम लोग बातें कर रहे थे, मैं नीचे गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मामी आई थी तो मैं ऊपर आ गई थी। तो गारवी मेरी अपनी मौसी के साथ खेलने में लगी हुई है। और अभी बस सब लोग बातें ही कर रहे थे। ये हम लोग जाने वाले थे लेकिन मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मामी को हमने इधर ही बुला लिया। तो मामा जी भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। खाना वाना तो हम लोगों के यहाँ पर खाना बनाने के लिए आती हैं आंटी, तो वो बना लेती हैं, तो किचन का इतना काम रहता नहीं है यहाँ पर। तो देखो, वो आंटी आ गई हैं तो खाना बना दे रही हैं और मामी थोड़ा हेल्प करवा ले रही है। मामा जी भी आ गए हैं तो सारे लोग खाने पर बैठे हुए हैं। मामी पापड़ वगैरह सेक रही हैं, रोटियाँ तो वो बना लेती है। तो अभी बस बातें करेंगे, रात को सब लोग आए हैं तो अभी इतना ही, इतने में ही सब निकल जाएगा। मैं गारवी को खाना वाना खिला रही थी और ईशू को खाना परोसने में लगी हुई है। तो ये हो रहा है अभी मॉर्निंग का टाइम। मामी रात को चली गई थी, काफ़ी लेट हो गया था बातें करने में। बाद में भैया से भी बात करने लग गई थी। तो अभी रूम ठीक कर रही हूँ उठ के, और थोड़ा लेट भी हो गया था उठने में। और ये भी जाएंगे अभी घर वापस, तो इनके लिए भी नाश्ता वाश्ता बनाना है और किचन थोड़ा क्लीन करूँगी क्योंकि किचन वैसे तो कुछ नहीं है, वो कर लेती है आके, लेकिन यही है कि हम लोग जैसे ज़्यादा लोग आते हैं तो खाना भी उसे फिर ज़्यादा बनाना होता है उनको, तो इस वजह से हम थोड़ा करवा लेते हैं किचन में। तो अभी इनके जाने की तैयारी करूँगी क्योंकि काफ़ी इनका मतलब 10-11 बजे का ट्रेन है, तो ये निकलेंगे, घर पे जाएंगे। गारवी का थोड़ा सा मुँह उतरा हुआ है, उसके पापा जा रहे हैं, उसको वापस जाना है वहाँ पर, लेकिन मैं उसको भेज नहीं रही हूँ क्योंकि फिर मेरा मन भी नहीं लगता और मुझे टेंशन भी लगी रहेगी उसकी, तो मैं उसे नहीं भेज रही हूँ। और यहाँ पे भी सब लोग इंतज़ार ही करते हैं, तो मैं उसे भेज नहीं रही हूँ, पर उसको जाने की लगी हुई है। वो वहाँ से आई भी बहुत मुश्किल से है। तो देखिए, रूम वगैरह मैं अभी कर दे रही हूँ साफ़, और उसके बाद कपड़े भी बहुत सारे आज धुलने के लिए पड़े हैं। परसों भी कपड़े धुले नहीं थे मेरे, वहाँ से मैं बिना धुले कपड़े ले आई थी, पहन के आए थे। जो सुबह जल्दी आई थी तो वो पहन रखे थे, तो वो कपड़े बिना धुले पड़े थे। और फिर यहाँ भी साड़ी वाड़ी पहन के आई थी, तो कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी कपड़े वगैरह भी सब वॉश करने हैं, निकालने हैं। और घर पे आके ना काम करने का मन नहीं करता, मायके में आके जाने क्या हो जाता है, आलस सा भर जाता है, बातों में ही निकल जाता है टाइम। और नहीं तो ससुराल में और अपने घर पे तो ना मतलब आराम से हो जाता है, लेकिन अब करना तो है ही।
तो वही मैं अभी कर रही हूँ, सामान वगैरह मैं अपना सेट करूँगी। जो वहाँ से मैं ऐसे ही भर के ले आई थी, लास्ट में जो भी सामान था अटैची तो मैंने जमा ली थी, लेकिन लास्ट में चलते चलते कुछ सामान रह जाता, तो मैं ऐसे ही है ना बैगों में भर के ले आई थी, 11वीं का सामान, मेरा सामान। तो वही अब मैं सेट करूँगी, क्योंकि जाऊँगी तो सेट करके ही ले जाऊँगी सारा सामान, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है उधर। तो देखिए यहाँ पर मैं जमा रही हूँ ट्रॉली मतलब क्या है कि वहाँ पर साड़ियाँ पहनती थी तो साड़ी ऊपर रखा था सामान, और यहाँ पहनने वाले जो कपड़े हैं, यहाँ मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनती हूँ, तो वो सब मैं नीचे रख के लाई थी। तो अभी वो सब मैं पूरी ट्रॉली खाली कर रही हूँ, कपड़े पहनने वाले निकाल रही हूँ। तो साड़ियाँ तो खैर वैसे मैं इतना लाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी गाँव में भी बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पर अपने साड़ी वाले कपड़े नहीं लाती हूँ, साड़ी वगैरह। कुछ साड़ियाँ नहीं पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो मैं बहुत कम आती हूँ, तो इस बार मैं अपने साथ बेंगलोर लेके जा रही थी, क्योंकि वहाँ मेरे ज़्यादा काम पड़ता है, तो वही लेके जा रही थी। और नीचे वही अपने यहाँ पहनने वाले कपड़े थे, तो मैं वही सेट कर रही थी, साड़ियाँ नीचे लगा रही थी, ऊपर तो पूरी ट्रॉली ही फैल गई उसमें। तो मेरा भाई बहुत मजाक बनाता, हम दोनों बहनें ही ऐसे करते, जब भी आते हैं एक बार अपना बैग ज़रूर फैलाते हैं आके, तो यही बोलता है आते ही दुकान फैला देती हो बस। तो उसका भी यही है और मेरा भी यही है, लेकिन अब मैं एक बार बस पहनने वाले कपड़े निकाल दूँगी, उसके बाद बार बार मुझे फैलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल लेके चली जाऊँगी। तो इस सब में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा मुझे आराम से लग गया था सामान निकालने में, यहाँ का सामान था वो निकालने में, और अपना ये पहनने ओढ़ने वाला 11वीं का मेरा, तो वो सब मैं सेट कर रही थी उसी हिसाब से। वहाँ से मैं ऐसे ही भर के ले आई थी सामान, क्योंकि त्योहार का टाइम था, टाइम नहीं मिलता था, बातों में भी लग जाते थे घर पे, वहाँ काम भी रहता है ज़्यादा, तो इतना टाइम नहीं मिला। जो जैसे मेरे सामान पड़ा था मैं ऐसे ही भर भरा के उसको ले आई थी। तो अभी वही मैं सब पहनने वाले कपड़े वगैरह निकाल रही थी। तो देखिए यहाँ आके ऐसे ही हो जाता है, बातों में भी निकल जाता है, वो तो वही है, इतने दिनों में आते हैं तो बातें तो होती रहती हैं। और ये मैं किचन में आ गई थी, तो किचन थोड़ा फैला पड़ा था, तो वही डस्टिंग वस्टिंग कर देंगी, और बर्तन वगैरह पड़े हैं वो कर लूँगी, बाद में वो आके कर लेगी, खाना वगैरह वो बना लेगी। और इनके लिए थोड़ा सा नाश्ता, वैसे हम लोग नाश्ता करते नहीं है, पर अब ये जाएंगे ट्रेन में तो 1 बजे तक पहुँचेंगे, तो इनके लिए कुछ बना के दे दूँगी। तो 11वीं का भी देखती हूँ, दूध वगैरह उसका कुछ बनाना, लेकिन उसका पाउडर मैं लाना भूल गई थी इस बार, वहाँ से ही बेंगलोर से। तो बॉर्नवीटा वगैरह पिएगी तो ठीक है, नहीं तो इस बार तो उसका मैं पाउडर लाना मेरे दिमाग से ही निकल गया, बिल्कुल भी पाउडर का डब्बा लाना
तो देखिए यहाँ हो गई है किचन क्लीनिंग, बर्तन वर्तन सारे क्लीन कर दिए हैं। पूरा किचन अभी मैंने क्लीन कर दिया है। बस थोड़ा सा अब इनके लिए ब्रेड लेके आए हैं, तो वो ब्रेड खाने की कह रहे हैं, थोड़ा ब्रेड वगैरह से कहूँ, क्योंकि इनके हो रहा है जाने का टाइम। ये नहा लिए हैं और इनको थोड़ा सा मैं अब खाने के लिए दूध गर्म करूँगी, नाश्ता दूँगी। तो बस वही ब्रेड दे दिया है मैंने इनको दूध से डाल के खाने के लिए। तो ये भी इनका ट्रेन का टाइम हो रहा है, भैया इनको छोड़ने जाएंगे स्टेशन। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये मुझे छोड़ने आते हैं, यही लेने आते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती है तो भैया उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते। पहले भैया आ जाते थे, लेकिन अब वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, तो इस वजह से यही मुझे छोड़ने आ जाते हैं। तो देखिए इनका हो गया टाइम, ये हो गए हैं रेडी और अभी ये जा रहे हैं। गारवी का पूरा मुँह उतरा हुआ, उसको वापस जाना है दादी के घर पर मेरा फिर मन नहीं लगता। वो वहाँ चली जाएगी तो मेरे को भी टेंशन लगी रहेगी उसकी भी, और फिर पूजा अकेली परेशान भी हो जाएगी। तो उसके पास भी बच्चा है, छोटे बच्चे से, उसके खुद के बच्चे से ही वो गोदी में सारे दिन रहता है, तो मैंने इसको भेजा नहीं। पापा तो आ जाएंगे, 2 दिन नहीं तो रुकना अपन को। मौसी आ जाएगी कल परसों में। तो मैं मौसी को फ़ोन करती हूँ अभी, है ना। गारवी बहुत तेज, मतलब रो रही है, उसका मुंह पूरा उतरा हुआ, उसको जाना है वापस उधर ही। तो पर कैसे भेजूँ वहाँ, मेरा भी मन नहीं लगता है इस वजह से भी, और फिर वहाँ इनको भी टेंशन हो जाती, बल्कि ऑफिस का काम करेंगे या इसको देखेंगे, इनको ध्यान रखना पड़ता। बेटू, ओ बेटू, रोते नहीं बेटा, पापा आ जाएंगे, हम लोग तो बेंगलोर चलेंगे ना। और मेरा बच्चा नारली। तो देखिए ये चले गए थे, उसके बाद गारवी को थोड़ा मैंने खिलाया पिलाया, उसको नहलाया
और अब मैं भी नहा के आ गई हूँ। कपड़े पड़े थे काफ़ी सारे, तो वो धुले थे शाम को, मतलब कल के कपड़े पड़े थे, साड़ी वगैरह, तो सब धुले थे। ये तो पहुँच भी गए हैं घर। और इतने में मैंने बीच में थोड़ा सा, मतलब कल जो वीडियो डाला था वो एडिट किया था, और थोड़ा गार्वी को खिलाया पिलाया। इतने में 1.5-2 घंटे निकल गए, और फिर कपड़े वपड़े धोए, मैं नहा के आई हूँ। तो अभी 12 बज गए हैं। तो अभी खाना वाना खाएंगे भैया और मैं। भैया वगैरह भी नहा लिए हैं। उसके बाद खाना खाएंगे। तो पहले कपड़े डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ धूप अच्छी आती है, फटाफट सूख जाएंगे। मशीन की नहीं है, हाथ से ही धोए हैं, तो थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा। ड्रायर कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं। ಬಂತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂತು ಆನೆರನೆ ಕಂಟು ಕಪ್ಪಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂಚಿ ಆನೆರನೆ ಕೊಲ್ಲಿ नाई मरी टिंटी। तो ये गार्वी बोल रही थी अपनी कन्नड़ा में पोएम। अब ये क्या बोल रही है, सही बोलती है गलत बोलती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कन्नड़ा मुझे नहीं आती है। पर ये खुद ही बोलती रहती है पता नहीं क्या क्या। और हम लोग खा रहे हैं अभी खाना। काम ख़त्म हो गया है, अब हम तीनों लोग खा रहे हैं खाना। और यहीं पर कर देती हूँ वीडियो का एंड। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।